जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। धर्म चक्र। नमस्कार, धर्म चक्र में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुमकुम। आज हम आपको बताएंगे 4 शनि पूजा और उपाय कैसे खोल देंगे आपके भाग्य के दरवाजे। इतना ही नहीं, जानिए पूजन में सिंदूर क्यों है जरूरी, धार्मिक मान्यताओं में क्या है इसकी महत्व, साथ ही शिवनगरी मणिमहेश तीर्थ यात्रा की यात्रा पर भी आज आपको लिए चलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का अपना प्रोग्राम धर्म चक्र। धर्म चक्र। शनि के 4 पूजा और उपाय खोल कैसे सकते हैं आपके भाग्य के दरवाजे, इन सब के लिए चलते हैं आपको पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा, आपका अपना पारिवारिक ज्योतिषी। आज मैं आपको शनि पूजा के 4 चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो खोल देंगे आपके लिए भाग्य के दरवाजे। तो बहुत ध्यान से सुनिए और जीवन में अमल में लाइए इन उपायों को। हिंदू धर्म में कर्म दोष की सजा और उससे मुक्ति दिलाने वाले देवता भी शनिदेव ही माने गए। शनिदेव विलक्षण शक्तियों वाले देवता हैं। जिस तरह कुल या परिवार के अच्छे बुरे संस्कार का प्रभाव अगली पीढ़ी या संतान में देखा जाता है, वैसे ही जगत की आत्मा व ईश्वर का रूप माने जाने वाले तेजस्वी सूर्य पुत्र होने से शनि भी अद्भुत शक्तियों से संपन्न देवता है। शनिदेव के पास मौजूद जीवों को उनके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार विशेष दंडाधिकार, सज्जनों के साथ दुर्जनों को भी शनिदेव के सामने नतमस्तक कर देता है। खासतौर पर कर्महीनता या समय की मार से मिले हर अभावों से मुक्ति के लिए शनिवार को शनिदेव की पूजा पाठ का महात्म बहुत ज़्यादा बताया गया है। मेहनत और सच्चाई ऐसी खूबियां हैं जिन पर जिंदगी के कठिन दौर में भी टिके रहना बड़ी सफलता व यश देने वाला माना जाता है। यही वजह है कि धर्मशास्त्रों में भी आने वाले कल को खुशहाल समृद्ध बनाने के लिए वर्तमान में कर्म में अपने अंदर जो है मनुष्य को संयम और अनुशासन को उतारने का संकल्प लेने की सीख देते हैं। हिंदू धर्म परंपराओं में दंडाधिकारी माने गए शनिदेव का चरित्र भी असल में कर्म और सत्य को जीवन में अपनाने की ही प्रेरणा देता है। शुभ संकल्पों को अपनाने के लिए ही शनिवार को शनि पूजा या उपासना बहुत ही शुभ मानी गई है। यह दुख, कलह, असफलता से दूर रख करके सौभाग्य, समृद्धि और अपार सफलता दिलाता है। धर्मशास्त्रों व ज्योतिष मान्यताओं में शनि पीड़ा या कुंडली में शनि की महादशा, 7.5 या ढैया में शनि के अशुभ प्रभावों से बचाव के लिए शनि पूजा का भी बहुत महात्म बताया गया है। क्योंकि हर धार्मिक कर्म का शुभ फल तभी मिलता है जब उसका पालन विधिवत किया जाए। तो आपको किस प्रकार से शनि पूजा का विधान करना है या शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या प्रक्रिया अपनानी है, इस बात को जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले शरीर और मन की शुद्धि यानी स्नान का उपाय मैं आपको बताता हूँ।
शनिवार की सुबह शरीर पर हल्का सा तेल मलना चाहिए, जिसे तैलभ्यंग स्नान हमारे धर्मशास्त्रों में कहते हैं। यदि शनि की पीड़ा हो तो सरसों का तेल लगा करके थोड़ी देर आपको बैठना चाहिए। सरसों के तेल से अपने शरीर की मालिश करनी चाहिए और उसके बाद काले तिल और सौंफ मिले हुए जल से यदि आप स्नान करते हैं तो आपके ऊपर जो शनिदेव का प्रभाव होता है, शरीर पर जो नकारात्मकता होती है, वो दूर हो जाती है। स्नान के बाद काले या नीले वस्त्र धारण कर शनिदेव की पूजा के लिए आपको देवालय जाना चाहिए, शनिदेव के मंदिर जाना चाहिए। शनि पूजा का उपाय और मंत्र कौन सा हो, आइए ये भी आपको बताता हूँ। तिल के तेल से भरे लोहे के बर्तन में शनिदेव की मूर्ति, लोहे से बनी हुई मूर्ति या फिर पत्थर की मूर्ति, जिसे शिला पूजन कहते हैं। शनिदेव का सही मायने में अगर पूजन का जो विधान है वह शनि का शिला स्वरूप में ही पूजन का विधान धर्मशास्त्रों में बताया गया है। उसी मूर्ति की पूजा करने का महात्मा है। भगवान की पूजा यथाविधि स्वयं करें या फिर किसी योग्य आचार्य से, ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। शनिदेव को गंगा जल से स्नान कराएं। तिल या सरसों का तेल, काले तिल, काली उड़द, काला वस्त्र, काले या नीले पुष्प यानी काले या नीले फूल के साथ साथ तेल से बने हुए व्यंजन का नैवेद्य आपको अर्पित करना चाहिए। शनिदेव को खासतौर पर जो नैवेद्य अर्पित करते हैं वो काली उड़द से बने हुए जो बड़े होते हैं, सरसों के तेल में छान करके, क्योंकि उड़द भी शनिदेव को प्रिय है, सरसों का तेल भी प्रिय है। तो काले उड़द को भिगो करके आप एक रात पहले रख दीजिए, उसको मिक्सी में पीस करके अपने हाथ से उसके आप बड़े छान लीजिए और वो आप अगर भोग लगाते हैं तो आपको फायदा मिलता है। अब किस मंत्र से शनिदेव का ध्यान करना है ये भी जान लीजिए। शनिदेव का बहुत प्रचलित मंत्र है ओम नीलांजलम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र के साथ आपको शनिदेव का ध्यान करना चाहिए, शनिदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। उसके उपरांत शनि की आराधना आप शनि चालीसा, शनि स्तोत्र या शनिदेव के विभिन्न जो मंत्र हैं, ओम शनैश्चराय नमः इत्यादि जो मंत्र हैं, उनसे भी आप कर सकते हैं। उसके उपरांत आपको उनकी आरती कर लेनी चाहिए और जो मंत्र मैंने अभी आपको बताया ओम शन शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जाप कर लेना चाहिए। अब बात आ जाती है दान की। तो कौन कौन सी चीज़ों का आप दान करें जिससे शनिदेव तत्काल प्रसन्न हो जाएं, ये भी जानना आवश्यक है। शनिदेव की पूजा के साथ दान भी बहुत जरूरी है। शनि के कोप की शांति के लिए शास्त्रों में बताई गई शनि की इन वस्तुओं का दान यदि आप करते हैं तो फायदा आपको बहुत अच्छा मिलता है, जिनमें प्रमुख तौर पर काली उड़द, सरसों का तेल, तिल यानी काले तिल, नीलम रत्न जो नीलम पत्थर हम लोग पहनते हैं जो जेमस्टोन होता है, नीलम का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। काली गाय या फिर काली भैंस, काला कंबल या काला वस्त्र, काला कपड़ा, लोहा या इससे बनी हुई कोई भी वस्तु, लोहा या लोहे से बनी हुई कोई ऐसी चीज़ हो जिसको व्यक्ति अपने प्रयोग में ले सके, लोहे की बाल्टी इत्यादि, लोहे के कोई बर्तन इत्यादि आप दान दे सकते हैं। और उसके साथ कुछ दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ पैसे आपको ब्राह्मण को या किसी दरिद्र व्यक्ति को, गरीब को, दरिद्र नारायण को देना चाहिए। शनिवार का व्रत उपवास आपको कैसे करना है, शनिवार के व्रत उपवास में आपका खान पान क्या हो, आपकी दिनचर्या क्या हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको भी जानना बहुत आवश्यक है। आज ही कोई मेरे से कह रहा था कि महाराज मैं शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए 10 वर्षों से काले वस्त्र धारण करता हूं लेकिन शनिदेव की कृपा नहीं मिली। तो मैंने उनको समझाया कि महोदय सिर्फ काले वस्त्र धारण कर लेने से शनिदेव की कृपा नहीं मिलती, इससे तो शनिदेव आपके ऊपर विराजमान हो जाएंगे। आपको कुछ और माध्यमों से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। तब मैंने उनको शनिदेव के व्रत और उनके दान और उनके मंत्र जाप की विधि बताई। अब आप भी समझिए कि व्रत यदि आप करते हैं तो किस प्रकार से आपको व्रत रखना चाहिए। शनि की अनुकूलता के लिए रखे गए व्रत में यथासंभव उपवास रखना चाहिए या फिर एक समय भोजन का संकल्प ले लेना चाहिए। इस दिन शुद्ध और पवित्र विचार और व्यवहार बहुत आवश्यक होता है, तो अपना शुद्ध व्यवहार रखिए, आचरण बहुत ही सात्विक रखिए। अपने आहार में फल, दूध, लस्सी या फिर फलों का रस आपको लेना चाहिए। अगर व्रत आप नहीं रख सकते हैं तो काले उड़द की खिचड़ी में काला नमक मिला करके या काले उड़द का हलवा आप बना करके मीठा हलवा खा सकते हैं। अब मैं आपको शनिदेव की पूजा के लिए कुछ बेहद सरल और चमत्कारी प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं।
शास्त्रों के अनुसार शनिवार व साल में एक बार ज्येष्ठ माह में आने वाली शनि जयंती के शुभ योग से शनिवार का व्रत किसी भी व्यक्ति को जो शनि का व्रत करना चाहता है उसे आरंभ करना चाहिए। इसमें शनिदेव की लोहे की या फिर काले पाषाण की, जैसे मैंने बताया काले पत्थर की मूर्ति की सूर्योदय से पूर्व पीपल के वृक्ष के नीचे स्वच्छ स्थान पर आपको स्थापना करनी है और पूजा करनी है, यही श्रेष्ठ मानी जाती है। संभव न हो पाने पर प्रातःकाल या सायंकाल में भी यह पूजा की जा सकती है। व्रत के दिन स्वयं स्नान के बाद शनिदेव की मूर्ति को पंचामृत स्नान कराएं। काली पूजन सामग्रियां जैसे खासतौर पर काला तिल, काला कपड़ा, काली उड़द, लोहे की कोई वस्तु व सरसों का तेल या फिर तिल का तेल आपको लेना चाहिए, या फिर इनसे बने हुए कोई पकवान आप ले लें जो आप शनिदेव को अर्पित करें। और उसके साथ साथ आपको शनि की कथा पढ़ना चाहिए, या फिर शनिवार की जो व्रत कथा है उसका आप श्रवण कर सकते हैं। विद्वान ब्राह्मण से यह कार्य करा लें, और उनसे यदि आप यह कार्य कराते हैं तो उनको उचित दान दक्षिणा देनी चाहिए। दान में उनको आपको काले या नीले वस्त्र देने हैं, काला तिल देना है, सरसों का या तिल का तेल देना है, लोहे की कोई एक सामग्री जो वो दैनिक प्रयोग में ले सकें, कोई एक ऐसी वस्तु देनी चाहिए। मान्यता है कि खासतौर पर अमावस्या शनिवार के योग में आरंभ किए गए शनिवार व्रत व पूजा से होने वाली शनि कृपा व प्रसन्नता धन वैभव से संपन्न कर पीड़ा व कष्टों को दूर कर देती है, उसके निश्चित रूप से उनका शमन करती है। तो जीवन में जो भी कष्ट हो रहे हों, अगर आप शनिदेव के लिए व्रत रखना चाहते हैं तो शनि अमावस्या की तिथि से आपको इस व्रत को शुरू करना चाहिए। आपको जीवन में हमेशा समृद्धि मिलेगी। इसी आकांक्षा के साथ कि शनिदेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताएंगे आपको पूजन में सिंदूर क्यों है जरूरी। धर्म चक्र। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।